हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू टू रिफ्रैक्टिंग मीडिया और मल्टीपल मीडियाज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ इंटरफेस एंड देयर इज अ फर्स्ट मीडियम एयर। ठीक है स्टूडेंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और सेकेंड मीडियम कंसिडर कर लेते हैं वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना स्टूडेंट μ2। ठीक है, अब इधर कहीं कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जहाँ से हमारा लाइट क्या करेगा स्टूडेंट, फॉल करेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एयर टू वाटर जा रहा है तो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये हमारा लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना। दिस इज एंगल आर, इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग जो पाथ है लाइट का उसको कुछ नाम देते हैं। तो ये हमारा पी क्यू और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आर हो गया। ठीक है, तो पहले कंसिडर करते हैं कि जो लाइट है वो किधर से आ रही है, पी क्यू आर। फिर हम लोग रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे तो फिर हम लोग आर क्यू पी लेंगे। ठीक है, तो पहले पी क्यू आर, इट मीन्स स्टूडेंट व्हेन पाथ इज पी क्यू आर। क्लियर स्टूडेंट, जब पाथ हमारा क्या है, पाथ का नाम क्या है, पी क्यू आर, तो हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करते थे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको विथ साइन लेते थे। ठीक है, यानी μ1 साइन एंगल क्या स्टूडेंट, आई इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स μ2 और उस मीडियम का एंगल विथ साइन साइन आर। क्लियर, तो इसको लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, इसको हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, μ2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं। मतलब अब लाइट जो है ऊपर से पहले नीचे की तरफ आ रही थी, अब नीचे से किधर जा रहे स्टूडेंट, ऊपर की तरफ। तो उस सिचुएशन में ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगा। क्लियर स्टूडेंट, मतलब पहला मीडियम हमारा कौन हो जाएगा, वाटर, और सेकेंड मीडियम हमारा कौन सा हो जाएगा, एयर। ठीक, तो पाथ का नाम इस बार क्या हो जाएगा, व्हेन पाथ इज आर क्यू पी। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्नेल्स का लॉ अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मीडियम कौन सा हमारा, वाटर, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और एंगल क्या है, आर है। इट मीन्स μ2 साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। अगेन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को क्या करें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन आर अपॉन साइन आई। अब राइट हैंड साइड वालों को तो देखिए μ2 1 इंटू क्या हो जाएगा, μ1 2। क्लियर स्टूडेंट, तो साइन आर साइन आई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं μ2 1 इंटू μ1 2 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकेंड मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो μ2 1 को छोड़ देंगे और μ1 2 को कहाँ ले जाएंगे, 1 के नीचे, है ना। तो μ2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन μ1 2। क्लियर स्टूडेंट, ये निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन μ1 2। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर मान लीजिए μ1 2 है तो इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन μ2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अगर 2 से ज़्यादा मीडियम होगा तो फिर हम कैसे वहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए तो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया, है ना, जब बहुत सारे मीडिया अगर हो उस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्लैब ले लेते हैं
और इस स्लैब को हम लोग दो पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, एक मीडियम ऊपर कंसीडर कर ले रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले रहे हैं μ1, है ना, ये हमारा क्या है मीडियम 1। इसको मान ले रहे हैं स्टूडेंट मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले रहे हैं μ2, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं मीडियम 3, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। और अगेन यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं मीडियम 1, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 है। यानी टॉप और बॉटम में हम लोग एयर को कंसीडर कर ले रहे हैं, है ना, सेम मीडियम को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, लाइट फॉल कर रहा है। तो दिस इज इंसिडेंट रे, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया एन। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग नेम देते हैं I1। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर रेरा टू डेंसर जा रहा है तो बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं R1। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए फिर ये इंटरफेस का काम कर रहा है मीडियम 2 और 3 के लिए, तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल नंबर क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा नॉर्मल नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा R1 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया R1। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब फिर मान ले रहे हैं कि ये जो है वो लाइट जो है फिर से अब मीडियम 2 से मीडियम 3 पे एंटर कर रही है, तो फिर से बैंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर से ये लाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बैंड हो जाएगी। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल आ रहा है इस बार इस एंगल का हम लोग नाम रख दें स्टूडेंट R2। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी R2 हो जाएगा, क्यों कि ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है ना, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब ये सेम मीडियम में आता है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना, लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी, और ये जो एंगल होगा इसका भी नाम क्या हो जाएगा I1। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 दो मीडियम को पकड़ते हैं। मान लीजिए पहले जो मीडियम ले रहे हैं 1 से 2 में, यानी इसका नाम दे रहे हैं, जैसे P, इस पॉइंट का नाम दे दे Q, R, S और T। क्लियर स्टूडेंट, जो पाथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, P, Q, R, S और T। तो पहले पकड़ते हैं P, Q, R को, है ना, यानी व्हेन पाथ इज P, Q, R। क्लियर स्टूडेंट, तो P, Q, R यानी फर्स्ट मीडियम μ1, उस मीडियम में जो एंगल है I1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और एंगल क्या है स्टूडेंट R1। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, है ना, इसको लिख सकते हैं μ2 1। ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 1। अब सेकेंड मीडियम और थर्ड मीडियम के बीच लेते हैं, तो व्हेन पाथ इज क्या हो जाएगा, देखिए QRS। ठीक है, QRS, तो QRS सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, उस मीडियम में एंगल कितना है स्टूडेंट R1। थर्ड मीडियम μ3, एंगल कितना है स्टूडेंट R2। ठीक है, तो साइन R1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन R2 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2, इसको क्या लिख सकते हैं μ3 2, है ना, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड पाथ लेते हैं, व्हेन पाथ इज, देखिए इस बार क्या हो जाएगा RST, μ3 और μ1 RST। ठीक है, RST, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 3 साइन एंगल क्या स्टूडेंट R2 इक्वल टू फर्स्ट मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और एंगल I1। ठीक है, तो साइन I1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन R2 अपॉन साइन R1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, यानी इसको लिखेंगे μ1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS वाले को और RHS वाले को। ठीक है, तो साइन I1 अपॉन R1। क्लियर स्टूडेंट, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू
साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू थर्ड वाला क्या हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन R1। ठीक है, इधर हो जाएगा μ2 1 इंटू μ3 2 इंटू हो जाएगा स्टूडेंट μ1 2। क्लियर है, देखिए R1 R1 R2 R2 है ना, और साइन I1 I1 कैंसिल हो गया। इधर रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट 1, यानी ये पूरा जो टर्म होगा μ2 1 इंटू μ3 2 इंटू μ1 2 इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब मान लीजिए हमको थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको नीचे है ना, तो इसको एज इट इज रहने दिए μ3 2 इक्वल टू 1 अपॉन μ2 1 इंटू μ1 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन μ1 2 को क्या लिख सकते हैं μ2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे आपका एक मिनट, हाँ ये μ3 था है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता μ3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1/3। ठीक है, ये 1/3 और यहाँ पे μ13। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 को लिख सकते हैं μ3 1। ठीक है, फिर μ3 2, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं इसको μ3 1 अपॉन μ2 1। क्लियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं है ना, तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी μg दिया हुआ है कितना 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट मीन्स म्यू वाटर कितना गिवन है स्टूडेंट 4/3। देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड ग्लास, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोल रहा है ग्लास मीन्स ग्लास किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं है ना, यानी μg, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको नीचे, इट मीन्स म्यू वाटर। क्लियर स्टूडेंट, अब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, तो μg इक्वल टू 3/2 और ये क्या हो गया 4/3 है ना, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 3/4, इट मीन्स 9/8। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया।